चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने मंगलवार सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने सरकार के मन में खोट होने का भी आरोप लगाया है और साफ किया है कि सरकार के साथ किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे पहले किसान नेता ने क्या कहा है वो सुनिए। मीटिंग में सरकार चाहती थी कमेटी के नाम पर टालना आंदोलन, ठीक है, उसको हमने मना कर दिया, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो हमारा 13 महीने आंदोलन चला था तब भी कमेटी बनाने की बात की थी इन्होंने। वो कमेटी बनी, आज तक कोई निर्णय हुआ उसका। हमने दो टूक साफ कहा था, आप सिर्फ ये ऐलान कर दो कि जो एमएसपी आप तय करते हो उसकी गारंटी ले लो आप। तो उन्होंने गोल बोल जवाब दिया कि हम भाषा बात करेंगे, स्टेट से पूछेंगे, ये सब टालने वाली बात थी। वो चाहते आंदोलन टालना। हमने साफ कर दिया, एमएसपी हमारी जरूरत है, न्यूनतम प्राइस हम चाहते हैं, अगर ये नहीं मिला हम लड़ेंगे। तो कल हमारा फिर ये तय हुआ कि कल 10 बजे किसान से मार्च करेंगे दिल्ली के लिए। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ केवल और केवल समय निकालना चाहती है। तो बस देखो अंदोलन तो हैगा इसी का। असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कौन सी बातों में सहमति हो गई थी? मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शदाउर। तो फिर बैठक क्यों करवाई गई केंद्र सरकार? देखो गलबात तो जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। और हमारे संवाददाता शरद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शरद, किसानों की सरकार के साथ ये मीटिंग भी बेनतीजा साबित हुई। किसानों ने साफ कह दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। और सबसे बड़ा जो पेंच पहले से फंसा हुआ था वो आज की मीटिंग में ही फंसा रहा और आखिर तक वही रहा, वो है एमएसपी। किसान पहले से ही ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी का कानून सरकार लेके आए। इसका मतलब ये है कि सभी फसलों की एमएसपी तय हो और सरकार गारंटी दे, कानून लाकर गारंटी दे कि वो सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी। तो ये जब 2 साल पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ था तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि हाँ इस पर जो है काम होगा। तो एक कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, लेकिन जो लोग उसमें डाले गए थे तो उस पर किसानों को आपत्ति थी। तो 2 साल बाद भी उस पर कुछ नहीं हुआ। तो किसान वही बात कर रहे हैं कि जो आपसे पहले मांगा था वही अब मांग रहे हैं, लेकिन इस पर जो है किसानों के मुताबिक सरकार की तरफ से क्योंकि कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इस वजह से जो है बातचीत बेनतीजा रही है। और ये सबसे अहम डिमांड किसानों की है। बाकी और डिमांड भी हैं जो ये बताया जा रहा है कि सरकार मानने को तैयार है, लेकिन अगर एमएसपी जैसी डिमांड सरकार नहीं मानेगी तो फिर किसानों के पास भी अपने लोगों को और अपने किसानों को बताने के लिए ये नहीं होगा कि वो सरकार से क्या मनवा के लाए हैं। तो एक तो एमएसपी का कानून और एमएसपी किस हिसाब से कैलकुलेट होगी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सरकार और किसानों के बीच पहले भी जो है बातचीत नहीं बन पाई, आज भी नहीं बन पाई। और इसी वजह से अभी किसान ये कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे तक का समय है। अगर सरकार बातचीत करती है तो हम तो बातचीत को अभी भी तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता जैसा कि अब लग ही रहा है तो सुबह 10 बजे से दिल्ली मार्च जो उन्होंने अपना प्रोग्राम तय किया हुआ है वो बदस्तूर जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से किसान दिल्ली की तरफ अपना जो मार्च उन्होंने शेड्यूल किया हुआ है वो शुरू कर देंगे। शरद, इन सबके साथ साथ किसानों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का किसानों के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं है। एमएसपी हमारी जरूरत है, ये भी उन्होंने साफ कहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया है कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है हमारे लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए ये समझने वाली बात है कि एमएसपी का कानून जो है ये कहने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ठीक है, सरकार ने आश्वासन उस समय दिया और अगर आश्वासन दिया है तो पूरा भी करना चाहिए, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आमतौर पर हम ये समझे कि एमएसपी का मतलब क्या है। एमएसपी ये होता है कि एक न्यूनतम गारंटी दी जाती है कहने को
कि भाई इतने इससे कम दाम में आपकी फसल नहीं बिकेगी। तो जहां तक धान और गेहूं की बात है तो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा से सरकार खरीदती है, कुछ कुछ और स्टेट से भी खरीदती है, लेकिन मुख्य रूप से यहीं से खरीदती है। बाकी कुछ स्टेट से दालें खरीदती है सरकार। लेकिन किसान ये चाह रहे हैं कि सरकार अभी जो कुछ फसलों पे एमएसपी तय करती है वो सारी फसलों के ऊपर जो है एमएसपी गारंटी कानून दे दे। तो ऐसे में सरकार का जो बजट है वो कैसे इसमें चल पाएगा, यानी सरकार को खूब सारा पैसा इसके लिए चाहिए होगा। और जब जब कहीं कुछ किसी सामान के किसी उत्पाद के रेट घटेंगे तो सरकार को खरीदना होगा। तो वो गारंटी जो है किसान चाहते हैं। सरकार ने कहा भी था हम इस पे काम करेंगे, तो कहने में ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सरकार ने क्योंकि कहा था 2 साल पहले कहा था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो यही एक सबसे बड़ी बात है जो सरकार और किसानों के बीच फंसी हुई है। और क्योंकि सरकार इस पर कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे पा रही है किसानों को, सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना देते हैं और आप लोगों को ही उसमें डाल देते हैं। तो किसानों का यही कहना था कि कमेटी आपने 2 साल पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। इस बार हमें कमेटी नहीं चाहिए, इस बार हमें पक्का काम चाहिए। तो सरकार शायद वो जो किसान चाह रहे थे वो देने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। और एक बार फिर हम किसान आंदोलन का पार्ट 2 हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये भी बताना जरूरी है कि अभी तक ये जो आंदोलन है ये पिछले साल जैसा बिल्कुल नहीं है। और अब जैसे कि गीता मैं बता दूं कि जिस तरह की तैयारी हो रही है, संभावना है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे और अपना पक्ष जो है वो रखेंगे और बताएंगे कि केंद्र सरकार क्या इस मामले में कह रही है। अभी तक हमें किसानों का पक्ष पता लगा है, अभी तक केंद्र सरकार सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये तैयारी ये बता रही है कि पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा जो 2 मंत्री आए हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो अभी किसानों और केंद्र सरकार के बीच में जो बात हुई है उसमें अपना पूरा पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि उनके हिसाब से बात क्या है, क्या वो प्रस्ताव लेके आए थे, वो किसानों से क्या चाहते हैं, क्या वो किसानों को प्रस्ताव दे रहे हैं जो किसान मानने को तैयार नहीं है। तो कुछ देर अभी थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा, तब ये स्थिति साफ होगी कि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है। अभी तक हमारे सामने केवल किसानों का ही पक्ष सामने आ पाया है। तो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आके यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तैयारी उसी की यहाँ पर हो रही है। गीता, शरद आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम सरकार का भी पक्ष सुनेंगे। जैसा कि आपने कहा, थोड़ी देर पहले जगजीत सिंह किसान नेता जो हैं उनसे बात की थी शरद ने, वो आप सुनिए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब हमारे साथ हैं। सर, 5-6 घंटे बाद चली आपकी, क्या कुछ फाइनल हुआ है, क्या मसला हुआ है, क्या फाइनल हुआ है? लंबी चौड़ी देखो इस सारी गलबात ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6-6 ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜੇ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ सुबह मार्च होगा। मैं फिर एक बेनती करदा, प्लान जाके बनाया जाएगा। लेकिन ये जरूर है, मेरी जो राय है वो यही है कि सानू अगे ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, लेकिन फिर भी सारे साथियों ने जाके चर्चा अभी फाइनल नहीं है कि अभी क्या करना है, फाइनल अभी होना है। नहीं, देखिए मेरी राय तो है कि हम बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। तो ये है कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन ये है कि अभी किसानों को अपनी आगे की रणनीति तय करनी है। और इसीलिए जो है अभी ये कहा जा रहा है कि निजी राय है और सुबह जो है आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये अभी जो है साफ नहीं है। लेकिन बातचीत बेनतीजा किसानों की और केंद्र सरकार की रही है। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा से भी बात की, वो भी सुनिए। बलदेव सिंह सिरसा है हमारे साथ में। सर, क्या रहा है बातचीत हुई, 5.5 घंटे बातचीत चली है? कोई बातचीत नहीं है, बेसिट्टा है। सरकार सिर्फ हमारे को
टाल मटोल की नीति से मतलब ये पहले भी बातचीत हुई थी 8 फरवरी को, आज भी इतनी लंबी बातचीत हुई, तो कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो निकला होगा। बातें में जब क्वेश्चन निकला ही नहीं है तो फिर क्या बताएं। तो कल फिर सुबह एमएसपी कानून वगैरह नहीं मिला आपको, जो आप मांग कर कुछ रहे भी थे? नहीं मिला, कुछ तो मानी होगी सरकार, कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं मान रही सरकार।